अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रेप्स ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि आगे आने वाली हर मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें टाउन ए की पॉपुलेशन तय की और टाउन 2 की पॉपुलेशन इतनी है। तो उसका जो पहला पार्ट है उसमें हमसे सिंपली पूछा गया उसकी टोटल पॉपुलेशन की थी, इसलिए हम सिंपली उन दोनों को ऐड करेंगे। टाउन ए की पॉपुलेशन है 59459814। फिर हम टाउन 2 की जो है पॉपुलेशन लिखेंगे 325919। सिंपली इन दोनों को ऐड करना है और कोई नहीं। 13 हो गया, 3 लिखा 1 कैरी, 1 2 + 1 3, 17 7 लिखा 1 कैरी, 5 लिखा 1 कैरी, 6 और 8 हो गया और ये 4 + 3 7 हो गया। ये टाउन ए और टाउन बी की टोटल पॉपुलेशन है। इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट पार्ट बी पे, जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है, जो हमसे पूछा गया विच टाउन हैज़ मोर पॉपुलेशन हाउ मच। तो सिंपली टाउन ए हैज़ मोर पॉपुलेशन and their population is 459814। बहुत ही इस एक्सरसाइज का आप कह सकते हैं सबसे सिंपल और आसान जो था वो ये जवाब था कि आपको सवाल गिवन था, आलिए आपको वहाँ से देख के ये बताना था कि किस टाउन की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और कितनी थी, जो कि क्वेश्चन में सामने गिवन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैंगो मतलब एक मैंगो की फील्ड है, खेत है, वहाँ बताया गया कि उसकी एनुअल मतलब वो एक साल में वो इतने किलोग्राम मतलब उसकी पैदावार है, मतलब इतने आम वहाँ उगते हैं, पैदा होते हैं। ये सेकंड ईयर में वो डिक्रीज होके इतने किलोग्राम पे गया। हाउ मच मैंगो वाज प्रोड्यूस्ड इन सेकंड ईयर। तो हमने सिंपल इन दोनों को माइनस करना है, हमें पता चल जाएगा क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है सेकंड ईयर में। तो सिंपल हम क्वेश्चन नंबर 6 में जो तो एनुअल है उसमें से सेकंड को माइनस करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि दूसरे में कितने प्रोड्यूस हुए हैं। सिंपल हम लिखते हैं कि एनुअल के कितने मैंगो थे 565 और सेकंड ईयर की कितने थे 100984। सिंपली हमने इनको माइनस करना और कुछ भी नहीं है इनमें। बस वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने हमेशा वर्ड्स प्रॉब्लम को सबसे पहले समझना है कि इसमें पूछा क्या गया है, बिल्कुल रिलैक्स होके कि इसमें पूछा क्या गया है, फिर उसके बाद आपने आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। माइनस करें 5 - 4 1, ये 6 छोटा है, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ एक माइनस कर देंगे। 16 में से 8 निकाला 8 बच गया। यहाँ 5 में से एक निकाला 4, लेकिन 4 छोटा है 9 से, फिर हम यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ माइनस करके यहाँ +1, ये हमने यहाँ ही कर दिया। कितना हो गया 14 - 9 बचा 5, फिर यहाँ से माइनस किया 5 - 0 5 5 और 5। इतने आम सेकंड ईयर में जो दूसरे साल में इतने आम कम हुए हैं पहले साल के बदौलत। आप कह सकते हो कि पहले साल में इतने थे, सेकंड में दूसरे साल में बहुत कम हो चुके हैं। तो वो कितने थे 555,581 किलोग्राम्स मैंगो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दी गवर्नमेंट बिल्ड हाउस फॉर दी होमलेस। मतलब गवर्नमेंट ने इतने हाउस बनाए जो जिनके पास ज़ाती गाड़ी है, एक साल में, दूसरे साल में उन्होंने इतने बनाए, मतलब कम बनाए। हाउ मेनी विल इन बोथ ईयर्स, मतलब उन दोनों को हमने प्लस करना सिंपली कि उन्होंने कितने बनाए। और ये मैं कह सकता हूँ ट्रिकी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि यहाँ उन्होंने वैल्यूज मुख्तलिफ दी, क्योंकि पहले साल ज़्यादा गवर्नमेंट बनाए थे और दूसरे साल कम बनाए। ये आप इस एक्सरसाइज 2 का ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आप सोच समझ के समझिए और खुद भी करने की ट्राई करें इस सवाल को। फर्स्ट ईयर में कितने बनाए थे 386 655। सेकंड ईयर में कितने थे 1 2 5 2 4। इनको हमने ऐड करना है दोनों को कि कितने उन 2 सालों में गवर्नमेंट ने कितने जिनके पास ज़ाती अपने घर नहीं थे उनके लिए कितने उन्होंने 2 साल में जो घर बने उनको ऐड करना है। हाउ मेनी,
तो 5 + 1 6, 5 2 7, 6 + 11 1 लिखा कैरी, 6 और 7, 7 + 4 11 1 लिखा 1 कैरी, 9 to 11 1 लिखा 1 कैरी, फिर मिल गया 4। गवर्नमेंट ने 2 सालों में 411,176 हाउस बनाए जिनके पास अपने ज़ाती हाउस नहीं थे। ये चीज़ यहाँ मैटर कर रही है। आप यहाँ ना लिखें तो भी गलत नहीं है और लिखें तो भी गलत नहीं है। यहाँ आप ज़ीरो लिख सकते हैं क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ 3 + 0 ऊपर एक कैरी था 4 ही आया है। अगर 1 होता तो फिर चेंज हो सकता था, लेकिन उनने एक टर्म मिस कर दिया। ये ट्रिकी क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स क्या करते थे, क्या कर जाते हैं, 3 8 6 था ना, यहाँ 2 4 उन्हें यहाँ से शुरू करते, यहाँ से नहीं, लास्ट से आपने चेक करना है, लास्ट से। उसके बाद राइट साइड से, जैसे हम कॉमा ने राइट साइड से आपने 3 डिजिट डालते हैं, इसी तरह हमें राइट साइड से एक एक डिजिट के नीचे उसकी वैल्यू लिखनी है।